अस्सलामुअलैकुम। आज हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बस ये दिया गया है, यहाँ पे हम करेंगे दी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विल बी। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, y को रिमूव करके इक्वल टू 0 कर देंगे और फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर हम इसके रूट्स फाइंड कर लेंगे d के। d इक्वल टू 2 + -3 आयोटा, ये हमारे पास रूट्स निकल आया। अब हम कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन हमारे पास आयोटा के लिए यहाँ पे ये है y सी इक्वल टू e की पावर 2x क्यों लगा, यहाँ पे 2 है इसीलिए 2x इक्वल टू इंटू c1 cos 3x, 3 आयोटा था इसीलिए हमने यहाँ पे 3 लगाया, cos 3x प्लस c2 sin 2x। आगे हम करते हैं फॉर पार्टिकुलर में क्या होगा, y p इक्वल टू पार्टिकुलर इंटीग्रल में हम लिखेंगे y p इक्वल टू 1 ओवर, यहाँ पे हम ये टर्म लिख देंगे और साथ में फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे एक रूल लगाएंगे, डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे माइनस ए स्क्वायर के साथ। डी स्क्वायर को हमने माइनस ए स्क्वायर के साथ रिप्लेस जब किया तो डी स्क्वायर इक्वल टू -3 स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास डी स्क्वायर के बजाय हम क्या लिखेंगे -3 स्क्वायर, कोई भी कॉन्स्टेंट ले सकते हैं हम। यहाँ पे वाई पी इक्वल टू 8 ओवर डी स्क्वायर के बजाय आगे -3 स्क्वायर माइनस 4d प्लस 13, ये हमारे पास फंक्शन साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास वाई पी क्या आ जाएगा, वाई पी हमारे पास यहाँ पे आया 1/5 sin 3x प्लस 3 cos 3x, ये हमारे पास वाई पी आया। अब जनरल सोल्यूशन इसका क्या होगा, y इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी कर देंगे। इन दोनों को प्लस करने के बाद ये हमारे पास क्या आ गया, जनरल सोल्यूशन। यहाँ पे हमने क्या किया, वाई सी को प्लस किया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को, यहाँ पे पार्टिकुलर इंटीग्रल को। आगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है 18 है। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 को हम आगे भी सॉल्व करना था, मतलब हमने y जो निकाला है y का हमने यहाँ पे इंटीग्रल लेके इसकी इंटीग्रेशन लेने के बाद डेरिवेटिव लेने के बाद हमने इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है। y का डेरिवेटिव जब हम यहाँ पे y का डेरिवेटिव लेंगे, जब डेरिवेटिव लेने के बाद हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। ये आप आगे क्वेश्चन को कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में हम क्या करेंगे, y डबल बार प्लस 4y इक्वल टू 2 - 8x, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू 2 - 8x। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, y को रिमूव करके इक्वल टू हमारे पास डी स्क्वायर -4 इक्वल टू 0 आया, डी स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा, डी हमारे पास क्या है +-2। कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन हम निकालेंगे, एक 2x और एक में e की पावर -x आ जाएगी, 2x आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस था इसीलिए हमने एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में। पार्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास क्या होगा, इस टर्म को हम डिवीजन में लिख देंगे और साथ में फंक्शन हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, -4 बाहर निकाल लिया, 1 प्लस डी स्क्वायर ओवर -4। ये हम क्यों कर रहे हैं, हम बी सीरीज लगाने के लिए इस इक्वेशन को इस तरह लिखेंगे, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा इन्वर्स में। आगे हम क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग बी सीरीज हम लगाएंगे -1/2 1 - 4x इंटू ये 1 इंटू -1 डी स्क्वायर ओवर 4 प्लस सो ऑन। आगे हम इसको बी सीरीज को सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/2 प्लस 2x, तो हम जनरल सोल्यूशन क्या लिखेंगे, वाई सी इक्वल टू वाई पी। ये हमारे पास क्या है, वाई पी आया। ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव लेने के बाद हम क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन मतलब यहाँ पे हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे, y0 इक्वल टू y इंटू 0 इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे हमारे पास x इक्वल टू 0 है और y इक्वल टू भी 0। जहाँ पे x आएगा वहाँ पे हम 0 लगा देंगे, जहाँ पे y आएगा वहाँ पे भी हम 0 लगा देंगे। ये हमने कहाँ पे पुट किया है, इन इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 थी हमारे पास y, इसमें हमने पुट किया तो हमारे पास इक्वेशन 3 बन गया। अब हम क्या करेंगे, y बार इंटू 0 इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे। इक्वेशन 2 में पुट करने के बाद हमारे पास क्या आया, ये वाली 4 इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन 3 और 4 को हमने कंपेयर कर लिया। अब इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो हमने इक्वेशन 3 निकाली थी और इक्वेशन 4 है, यहाँ पे हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने के बाद C1 की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब पुट C1 इन इक्वेशन 3, जो इक्वेशन 3 थी हमारे पास पीछे, उसमें हमने C1 पुट किया तो C2 की वैल्यू आई इक्वल टू -1/2। अब पुट C1 एंड C2 इन इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 थी यहाँ पे इक्वेशन 1, उसमें हमने C1 और C2 की वैल्यू पुट की। वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास ये वाला इसका आंसर आ गया। अब आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में भी हम क्या करेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के बाद डी की वैल्यूज आएंगी तो हम कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकालने के बाद हम क्या, दूसरा पार्ट क्या था, पार्टिकुलर इंटीग्रल हमने इसका फाइंड करना था। पार्टिकुलर इंटीग्रल करेंगे हम, हमारे पास ये वाली टर्म डिवीजन में आएगी और साथ में फंक्शन मल्टीप्लाई होगा। हम सबसे पहले देखेंगे डी को रिप्लेस करेंगे -1 स्क्वायर के साथ। अगर हमारे पास ये इसका
इनफाइनाइट टाइम आ रहा है, मतलब यहाँ पे हमारे पास 1/-1 + 1 = 1/0 आ रहा है, इक्वल टू ये इनफाइनाइट टाइम होगा, तो ये हमारे पास फेलर केस है। फेलर केस आ रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रूल 3 अप्लाई करेंगे। रूल 3 अप्लाई कैसे करेंगे, मतलब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव लेंगे, 2d + 0 हो जाएगा डेरिवेटिव लेने से। साथ में एक फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, yp = x/2, यहाँ पे हमारे पास x/2 और 1/d सेपरेट कर लेंगे, x sin of x। 1/d का मतलब है इंटीग्रेशन, फिर हम इस टर्म का इंटीग्रेशन लेंगे। इंटीग्रेशन लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, yp x/2 इंटीग्रेशन कैसे लेंगे, इस टर्म को हम कहेंगे ये फर्स्ट वाली टर्म है और ये सेकेंड वाली टर्म है। फर्स्ट वाली टर्म ऐसे ही, ये इस चीज़ का फार्मूला है, इस पूरी टर्म का ये वाला फार्मूला जो मैं बताने लगी हूँ। ये x/2 ऐसे ही साथ में मल्टीप्लाई होगा, पहले वाली टर्म ऐसे ही, दूसरी वाली का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, पहली वाली जो टर्म थी x उसका डेरिवेटिव और दूसरी वाली टर्म का इंटीग्रेशन। आगे हम क्या करेंगे, x/2 x इंटू इसका इंटीग्रेशन लेने से माइनस cos of x आया, माइनस इसका डेरिवेटिव लेने से 1 आया, इंटू माइनस cos of x, x/2 माइनस x cos of x प्लस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस sin of x हो जाएगा। आगे क्या करेंगे, yc हमारे पास ये निकल आया, अब जनरल सोल्यूशन क्या है, yc + yp कर देंगे। yc और yp को प्लस करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन 1 इसे कर देंगे। इक्वेशन 1 का हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव लेने के बाद हमारे पास क्या आएगा, डेरिवेटिव कैसे लेंगे, पहले इसका cos x का लेंगे तो वो माइनस साइन आएगा, साइन का लेंगे तो वो cos आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, इसका क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास x और cos of x दो टर्म x की प्रोडक्ट यहाँ पे लग जाएगा फार्मूला, मतलब पहले वाली टर्म का डेरिवेटिव, दूसरी वाली ऐसे ही, प्लस दूसरी वाली ऐसे ही, पहले वाली टर्म का डेरिवेटिव, और यहाँ पे x इंटू साइन ऑफ x, ये यहाँ पे भी प्रोडक्ट फार्मूला लग जाएगा हमारे। अब हमारे पास ये इक्वेशन 2 होगी। अब हम क्या करेंगे, इनिशियल कंडीशन पुट करेंगे इन इक्वेशन यहाँ पे इक्वेशन 2 में, इन इक्वेशन 2 में, ठीक है, हाँ, इनिशियल कंडीशन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। y बार होगा हमारे पास इक्वल टू 2 और x इक्वल टू हमारे पास 0 है। जब हमने y बार इक्वल टू 2 पुट किया और x की पावर 0 पुट की तो हमारे पास c2 इक्वल टू 2 आ जाएगा। और जब हम पुट y इंटू 0 इक्वल टू 1 करेंगे इन इक्वेशन 1 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 हमारे पास यहाँ पे थी, y की वैल्यू 1 थी, 1 इक्वल टू c1 cos ऑफ 0, जहाँ पे x था वहाँ पे 0 पुट करेंगे, c1 इक्वल टू हमारे पास 1 आ जाएगा। अब हम c1 और c2 की वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, यहाँ पे y ट्रिपल बार प्लस 3 डबल बार प्लस 7y बार प्लस 5y, ये इक्वल टू इक्वेशन है हमारे पास 1 2 3 वैल्यूज दी गई है। इनिशियल कंडीशन की आगे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये होगी। बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन हम इसकी इक्वेशन बना लेंगे। इक्वेशन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम डी के रूट्स फाइंड करने के लिए लगाएंगे। यहाँ पे हमारे पास डी के रूट्स निकल आए हैं, -1 + -2 आयोटा। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकालने के बाद हम क्या करेंगे, पार्टिकुलर, इसका सेकंड पार्ट क्या है, पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है और जो टर्म थी जो साथ में इक्वेशन होती है उसके साथ डिवाइड कर देना। अब हम डी को रिप्लेस करेंगे d-1 के साथ। ये हमारे पास एक रूल है, डी को हम रिप्लेस करेंगे d-1 के साथ। इसी चैप्टर के इसी एक्सरसाइज के फर्स्ट लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, उसमें हमने रूल्स पढ़े थे, वहाँ से आप देख लेना। 16x e⁻⁻x cos ऑफ 2x ओवर, यहाँ पे हमने d-1 के साथ रिप्लेस किया था, d-1 क्यूब का ये वाला फार्मूला है। ये फार्मूला लगाने के बाद हमने इसका फार्मूला ओपन किया और फिर ये 7 को मल्टीप्लाई किया +5, और फिर हमने इसको सॉल्व करने के बाद कुछ टर्म एक दूसरे के साथ प्लस माइनस की वजह से कट रही थी, वो काटने के बाद d³ + 4d बच जाएगा। ऊपर वाली टर्म एज इट इज आएगी, d कॉमन आया, d² + 4, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, d² को रिप्लेस करेंगे -2² के साथ। जब ये -4 + 4 हो जाएगा तो एक फेलियर केस है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, अप्लाई रूल 3 को अप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई बाय x एंड टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर में हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। अब इसको सॉल्व कर, अब हम रिप्लेस करेंगे। अब हमने d² को रिप्लेस किया, -2 का स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आएगा -4। जब -4 आया तो 4 3 = 12, -12 आ जाएगा इसका आंसर, +4, और यहाँ पे 16 e⁻x -x इंटू x cos 2x -8 को 16 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास 2 बच गया। अब जो जनरल सोल्यूशन क्या होगा हमारे पास, हम क्या करेंगे, जनरल सोल्यूशन हमारे पास y
इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। अब हमने जो वाई सी पीछे निकाला था और वाई पी इन दोनों को प्लस इन दोनों को ऐड किया है और हम क्या करेंगे डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिया फिर सेकंड टाइम भी इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। हमने 2 टाइम्स डेरिवेटिव क्यों निकाला क्योंकि हमने क्वेश्चन में हमें वाई डबल बार भी दिया गया था। क्वेश्चन में वाई डबल बार दिया गया तो हमें पता लग गया है वाई बार निकाल के फिर वाई डबल बार भी निकालना है। यहाँ पे हमारे पास ये वाई डबल बार निकल आया है। वाई डबल बार को हम इक्वेशन 3 कर देंगे। अब पुट बाउंड्री कंडीशन एंड इनिशियल कंडीशन इन इक्वेशन 1 2 3। अब हमारे पास 3 इक्वेशन निकली थी, एक सिर्फ जनरल सोल्यूशन, फिर हमने एक डेरिवेटिव लेने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन आई और फिर सेकंड डेरिवेटिव लेने के बाद जो इक्वेशन थर्ड आई थी उसमें हमने ये वैल्यू सारी पुट करनी है जो हमें क्वेश्चन में दी गई है। पुट करने के बाद हमने एक और इक्वेशन बनाई C1 प्लस C2 इक्वल टू 2 आया। फिर हम क्या करेंगे y बार इंटू 0 इक्वल टू -4 को इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे क्योंकि उसमें y बार दिया गया है। उसमें हमने y बार निकाला था इक्वेशन 2 में, सिंपल y बार निकाला था। इसमें हमने ये वाली वैल्यूज पुट कर देनी है। जहाँ पे हमारे पास y बार आएगा वहाँ पे -4 और जहाँ पे x आएगा वहाँ पे 0। ये x की वैल्यू है, ये y बार की वैल्यू। तो हमने इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ गई -C1 -C2 प्लस 2C3 इक्वल टू -4। ये इक्वेशन 5 हो जाएगी। अब हम y डबल बार इक्वल टू 0 इक्वल टू -2 को पुट करेंगे इन इक्वेशन 3 में। जब हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी C1 प्लस C2 -4C3। यहाँ पे हमने इसकी इक्वेशन 6 बना ली। अब इक्वेशन 4 और 6 को इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद C3 हमारे पास आ गया 3। आगे एज इट इज़ हम हर एक इक्वेशन को जैसे कि हमारे पास 4 5 6 7 जो भी इक्वेशंस निकली है उनको हम कंपेयर करके C1 2 3 की वैल्यूज़ निकाल के हम यहाँ पे पुट कर देंगे y में। C1 C2 और C3 में पुट करेंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। मज़ीद आप आगे कर लीजिएगा। थैंक यू।